चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं आज का एक नया पार्ट जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पढ़ने वाले अपन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ये एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस को मेजर करता है। अगर आपके पास कोई अननोन तार भी है तो आप उसका भी रेजिस्टेंस यहाँ से मेजर कर सकते हो डायरेक्ट मीटर ब्रिज में। आ रही बात समझ में? यस सर। ये बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट में वर्क करता है तो अपन इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन हम पढ़ने वाले हैं इसमें गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये भी एक इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस है। ये आपके एक्चुअली में पहले जब मैं बात करूं बाइक जो होती थी हमारी पहली वाली की बाइक उनमें डिजिटल की जगह जो यहाँ पे नीडल अभी भी बहुत सारे बाइक्स में आता है तो वो एक गैल्वेनोमीटर ही होता है टाइप का, मतलब ये काफी सारी चीजें मेजर कर सकता है। तो उसके बाद इसको गैल्वेनोमीटर को ही फिर हम कन्वर्ट करेंगे एक डिवाइस में जिसे हम बोलते हैं अमीटर। इसी गैल्वेनोमीटर को एक और डिवाइस में कन्वर्ट करेंगे जिसे बोलते हैं वोल्टमीटर। और यहाँ पर एक लास्ट वाला जिसे हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो ये हम एक्चुअल में इसमें ओवरऑल 5 डिवाइसेस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और सारा के सारे काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो हमें बहुत अच्छे से इसको समझना है। अरे बात समझ में क्या क्या पढ़ने वाले अपने यहाँ पे मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर। और आई एम डैम श्योर कि आपको इसका एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए भैया गेट रेडी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पे मीटर ब्रिज। इसको मैं हटा दे रहा हूँ बाकी सबको क्योंकि सब हम पढ़ने वाले हैं। मीटर ब्रिज लिखिएगा, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज तो इसमें लिखिएगा इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used for measuring unknown resistance. It is an electrical device which is used for measuring unknown resistance. किसके लिए यूज करते हैं बेटा इसको? अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे सबसे पहला केस तो ये है कि इससे हम यहाँ पे मेजर करते हैं अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस। दूसरा लिखिएगा इट वर्क्स ऑन, अगले पॉइंट लिखिएगा इट वर्क्स ऑन the principle of Wheatstone bridge. Is that clear? Yes. किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो बीच वाला रेजिस्टेंस है उससे कोई करंट नहीं जा रही है, मतलब उसको हटा देते हैं अपन। तो यहाँ पे सीन क्या होगा बेटा, उस वाले रेजिस्टेंस की जगह में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल, अभी पढ़ने वाले जस्ट इसके बाद अपन तो वो क्या करेंगे, स्मॉल करंट को क्या करता है मेजर कर लेता है। अब यहाँ पे मेजर करता है तो उसमें कोई करंट अगर मान लो कि हमें डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भैया ये टाइप का बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है ये टाइप का? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझ में आ रही बेटा? तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहले तो मेजर अननोन रेजिस्टेंस करता है और साथ में किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा बताओ जरा? WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज। यार इसका सीन क्लियर है सारे बच्चों को? तो अब हम इसको बनाते हैं कि किस तरह से हम ये इस तरह से बनाएंगे। पूरा एक इंसुलेटर फ्रेम में, लाइक लकड़ी की फ्रेम में इस तरह से लगा होता है और यहाँ पर
इसका क्लीन एंड नीट डायग्राम बनाना बेटा, बिल्कुल एकदम, ताकि हमें बेटा बातें नहीं। यहाँ पे आपको एक वायर दिख रहा होगा सीधा सा, बस सारा गेम इस बार यहाँ पे अटैच होता है गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर से अटैच होती है यहाँ पे, इसे बोलते हैं J4 ये वाले पॉइंट पर हम नाम देते हैं दिस वन इज ओके। एंड ये जो लेंथ है, चाहे इसे जनरली क्या होता है, वैसे तो इसे 100 सेंटीमीटर मानते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे जो भी है आप इसको ए बी इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। वैसे जनरली क्या होता है, ये 100 सेंटीमीटर, मीटर भी इसे इसीलिए बोलते हैं, चाहे तो एल भी मान सकते हैं या फिर इसे क्या बोल सकते हैं अपन, ये 100 सेंटीमीटर, ठीक। ये जो ए बी है, आगे बस समझ, ये ए बी यहाँ पे एक टाइप का बेटा यूनिफॉर्म वायर है। कैसा वायर है ये? यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब ये होता है कि बस एक ही मटेरियल से बना हुआ है, सीधी सी बात। और उसके बाद इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट, मतलब सभी जगह हर आप यहाँ पे मेजर करो, सभी जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा इसमें, सेम होगा, मतलब कोई भी वेरिएशन नहीं होगा कि कहीं पे ज्यादा या कहीं पे कम। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे सीन क्या है, तो पहले तो इसको डायग्राम को नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको बेटा कर दीजिए। इस वाले अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पे आपको x रेजिस्टेंस दिख रहा होगा और ये यहाँ पे r दिख रहा है, ठीक है। ये x जो है यहाँ पर, इस x को हम बोलेंगे अननोन रेजिस्टेंस, मतलब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस। जो अननोन रेजिस्टेंस इसकी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। r जो है ये ऑलरेडी हम जानते हैं, r जो है वो क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर बेटा? उसके बाद अब यहाँ पे पूरा सिनेरियो है, आपको समझना है। ये पूरी लेंथ जो है यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ से सपोज करो ये जो पॉइंट है इसको x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं तो x इक्वल टू इसको मान लेते हैं कैपिटल L या 100 सेंटीमीटर, है ना। मैं L मान रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा L लिखना आसान है, क्योंकि आगे जनरली अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो 100 सेंटीमीटर, इसलिए इसको मीटर रीड भी बोला जाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो एक वायर लग रहा है आपको, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा क्या? अब मैं यहाँ पे जो स्मॉल r मान लेता हूँ, ये जो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, उस वायर के यूनिट लेंथ का क्या है ये रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में? अच्छा, पूरा अगर मैं मानता हूँ a से b तक, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या स्मॉल r इनटू l हो जाएगा। यस, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, आगे बात समझ में? अब यार एक टाइम ये होता है कि अब यहाँ पर इस तार का भी कोई रेजिस्टेंस है। अब मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ता हूँ, इस गैल्वेनोमीटर में छोटा सा जोकी मतलब चाबी का छल्ला जो होता है वही है, इसको हम जोकी को इधर उधर घुमाते हैं, इधर उधर, ठीक है। हमें तो यहाँ पे जो इस गैल्वेनोमीटर में एक टाइप का एक जो इंडिकेटर लगा होता है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें करंट जा रही है या फिर नहीं जा रही है। अरे बात समझ में? अब मैं जोकी को पहले मैं सपोज किया, मैंने लेफ्ट घुमाया तो भी मुझे इंडिकेशन मिला लेफ्ट की ओर, मतलब मैंने राइट घुमाया तो इंडिकेशन मिला मुझे राइट की ओर। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में जो हमारे रिफ्लेक्शन दिखाता है, जो इंडिकेशन दिखाता है वो दिखाता है 0,
इसमें कोई भी करंट नहीं आ जाती है। मतलब इस एक केस ऐसा आता है कि यहाँ पे जो इस गैल्वेनोमीटर में आईजी जिसे बोलते हैं, मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर, वो क्या हो जाती है, जीरो। आ रही बात समझ में? इसे बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं इसे? बैलेंसिंग कंडीशन। क्या तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंसिंग कंडीशन? कि जिस केस में गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। बात समझ आ रही है? अब मान लो ये जो जे है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये सपोज करो अपनी स्मॉल एल मान लेते हैं, स्मॉल एल पे हमारा यहाँ पे इसको अपन x इक्वल टू स्मॉल एल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एल स्मॉल एल लेंथ पे हमें क्या मिला कि हमें करंट मिला जीरो। मान लो 100 सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर से हमें सपोज कीजिए 30 सेंटीमीटर पर हमें क्या मिला यहाँ पे कि करंट मिल गया इसमें जीरो। तो यार ये जो है, ये इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। यस, बात समझ में आ गई? क्या लिख सकते हैं इसको, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है कि नहीं है? ये कितना मान लिया हमने, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। मान लो ये 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, 100 माइनस 30 हो जाएगा, मतलब जनरल 70 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? यस। तो यार एक बात बताओ, इस रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल एल लेंथ, मतलब ये, तो इसको मैं क्या R इंटू एल लिख सकता हूँ क्या? यस। इतनी लेंथ के रेजिस्टेंस को, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ स्मॉल r। तो इतनी सी लेंथ का कितना हो गया बताओ जरा, स्मॉल r इंटू एल। उधर वाले को बताओ क्या, r एल माइनस एल जो है, इसका कितना हो जाएगा बताओ, r इंटू एल माइनस स्मॉल एल। यही कुछ हो गया, याद रखा? सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? अब यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन आती है, वो क्या बोलता है कि ये जो फ्रंट वाला जो है आमने सामने जो मल्टीप्लाई है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूं और या फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, यही तो कंडीशन है। पढ़ा है क्या अपन ने ये? तो चलिए भैया, तो यहाँ से फॉर बैलेंसिंग कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बताओ जरा, x into x मल्टीप्लाई इधर का रेजिस्टेंस r माइनस इज इक्वल टू कैपिटल R मल्टीप्लाई r। बात समझ में आ गया बेटा? ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये। अच्छा, यहाँ से x निकालना है आपको, r मल्टीप्लाई r स्मॉल एल डिवाइडेड बाय r l माइनस स्मॉल एल। चलिए भैया, मुझे इसका r तो आ रही है। अच्छा, इसको क्या rl को मैं r इंटू एल कर सकता हूँ? बात समझ में आ रही है? डिवाइडेड बाय ये इस वाले को क्या लिख सकता हूँ, r इंटू एल माइनस स्मॉल एल। ऐसे ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? ये r से r क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। तो हमारा यहाँ से फाइनली जो x रेजिस्टेंस आता है वो कितना आ जाता है बताओ जरा, r इंटू एल डिवाइडेड बाई एल माइनस एल। आ रही बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि ये भैया ये 20 दे रखा है, स्मॉल एल जो है वो 30 दे रखा है, तो अपन निकाल सकते हैं क्या, 20 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30 70। क्लियर है क्या ये? समझ में आ गया? चलिए भैया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। Find the unknown resistance. Find the unknown resistance capital X by the help of meter bridge. By the help of meter bridge, if known resistance is 80 ohm and balancing condition founded 40 centimeter and balancing condition founded 40 सेंटीमीटर। क्या मैं 40 सेंटीमीटर पे क्या मिलती है बेटा, बैलेंसिंग कंडीशन। मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन का क्या मतलब कि इस वाले गैल्वेनोमीटर में करंट जो है वो कितना आ जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गया बेटा? कोई मसला पीछे? क्लियर बेटा? चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें बैलेंसिंग कंडीशन मतलब ये वाली लेंथ निकालना है। ये कितना दे रखा है हमारा, 40 दे रखा है। ये तो पता चली जाएगा ये कितना दे रखा होगा,
यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख दो यार, नहीं तो ये चीजें हो जाएगी। 8 है। लेंथ ऑफ द मीटर, लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलिए तो कीजिएगा इसको, फिर हम आगे रेट आएगा अभी ये रेट आएगा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक्स तो हमें निकालना है, कैपिटल आर दे रखा है हमारा एटीओ, और हमें बैलेंसिंग कंडीशन कहाँ पे मिलती है बेटा, कहाँ 40 सेंटीमीटर, यस यहाँ का से क्लियर है। और जो टोटल लेंथ ऑफ द वायर है वो गिवन है हमारी कितनी, 100 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। अब हम अगर बात करें तो x इक्वल टू होता है वो था RL अपॉन L माइनस इसको ले, ये से ऐसे कुछ निकाला क्या, यस ये यहाँ से, तो r कितना दे रखा है 80, ये दे रखा है 40 डिवाइडेड बाय ये जो हो गया 100 माइनस 40, तो इट इज 80 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 60 0 0 2 and 3, 82 जा 160 डिवाइडेड बाय 3 53.3, तो ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया कि हमने अननोन रेजिस्टेंस यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो निकाल लीजिए इसको, मतलब नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे पढ़ते हैं हम। तो मेरे ख्याल से बेटा मीटर फीट सारे बच्चों को क्लियर होगा एक्चुअली। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये अब इसका जो पूरा सिनेरियो है गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में होता क्या है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक आयरन का एक कोर होता है, उसमें से वाइंडिंग लगी होती है कॉपर वायर, चैप्टर 4 पढ़ा अरे बात समझ में। yes. अब उस कॉपर वायर की जो वाइंडिंग लगी होती है उसमें क्या होता है कि उन दोनों को अपन एक मैग्नेटिक यू शेप्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने मेले से वो जो एक रिमोट वाली कार खरीदी थी उसको, उसमें एक छोटी सी डीसी मोटर निकाली होती है, उसको तोड़ते थे तो उसमें एक यू शेप्ड ऐसा मतलब सर्कल शेप मैग्नेट है और अंदर एक लगा हुआ कॉपर की वाइंडिंग, ऐसे कुछ था। तो दिख तो वही है, ये पूरा सीन वही है। अब देखो इसका जो काम जो है सिर्फ करंट नापता ही नहीं होता है, ये आपके बाइक की स्पीड भी नाप सकती है ना, और भी बहुत सारी। ये क्या वाटर का प्रेशर भी नाप सकती है, बिल्कुल नाप सकती है। प्रेशर का आपने देखा होगा ना मीटर लगे होते हैं। अच्छा गैस का प्रेशर नाप सकती है, बिल्कुल नाप सकती है। बहुत सारी चीजें, बहुत जगह यहाँ पर काफी सारी जगह पे ये चीजें यूज होती है। तो लिखिएगा गैल्वेनोमीटर, बहुत एक पॉइंट लिखना है इसमें। गैल्वेनोमीटर से इस तरह से डिवाइड करेंगे, मतलब नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, first point, it is used for measuring the electric current। हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ करंट इलेक्ट्रिक करंट का बोल रहा हूँ, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर measuring इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक का सीन क्लियर है। सेकेंड वाला लिखिएगा, एवरी गैल्वेनोमीटर हैज ए डायल। डायल मतलब समझते हो ना बेटा, हैज ए डायल विथ एन इंडिकेटर, उस डायल में क्या होता है, इंडिकेटर है ना। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट से, इंडिकेटर कैन मूव till left extreme to right extreme on the dial. The center point of the dial is known as null point.
द सेंटर पॉइंट ऑफ द डायल इज नोन एज नल पॉइंट। नल पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ बेटा? जीरो को इंडिकेट करता है। अरे बात समझ में, एक डायल है जो यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है और एक स्पेसिफाइड वैल्यू है इसकी, ये लेफ्ट भी घूम सकता है और राइट। जब सेंटर में होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का मतलब क्या हो गया कि ये क्या है बेटा? एक टाइप का नल पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। नल पॉइंट का मतलब होता है कि जो करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। बात समझ में आ गई? ये तक का सिंपल क्लियर है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, आगे लिखिएगा। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 2-3 हो गए, 4 पॉइंट। क्या लिखा है मैंने? ये क्या क्या डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है? उसका अगला क्या लिखा है अपन ने कि हर इसमें एक डायल होता है और साथ में क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर कहाँ? लेफ्ट स्ट्रीम से लेकर राइट स्ट्रीम तक कहीं भी पहुंच सकता है। सेंटर पॉइंट आपका ये कैसा होगा? अरे बात समझ में, लिखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिखिएगा। एवरी गैल्वेनोमीटर has specified rated current, rated RATED, rated current, ब्रैकेट में लिख लेना IG, at which it shows full deflection। फुल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ बेटा? कि इससे ज्यादा ये मेजर नहीं कर सकता। अरे बस मैंने बोला कि भैया कोई गैल्वेनोमीटर वो 10 मिली एम्पियर को मेजर कर सकता है, ठीक है? तो 10 मिली एम्पियर जैसे करेंगे तो उस पर वो फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसकी सेंसिटिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है? तो अगर मान लो बात करें हम लोग यहाँ से, तो वो 10 मिली एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो उससे आगे नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या हर गैल्वेनोमीटर की एक स्पेसिफाइड रेटेड वैल्यू होती है क्या करंट की? कि उस करंट पर ये क्या करेगा भैया? क्या करेगा? फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं बेटा कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? मैंने 5 पॉइंट लिखा है, एक पॉइंट समझ में आ गया बेटा सारे बच्चों को? वेरी गुड। मतलब इस तरह से ये हमारा गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक डायल बना हुआ है ये, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको क्या बोल रहे हैं? जीरो। ये -1 सॉरी +1 +2 +3 +4 एंड +5, ऐसे ये -1 -2 -3 -4 ऐसे ही कुछ होता है बेटा? yes. और यहाँ पे इससे एक कनेक्टेड क्या होता है? इससे डायल कनेक्ट होता है जो क्या इंडिकेट करता है? ये करंट कितना इसमें फ्लो रहा है। इसमें अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो वो जो करंट को नापेगा क्या? यस। आगे बात समझ में? तो ये पूरा सीन होता है। तो यही तो होता है गैल्वेनोमीटर हमारा। तो सारा किस्सा खत्म हो गया हमारा, समझ में आ गया है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर ज्यादा कोई भारी चीज नहीं है। अब इसको अपन, अब देखो गैल्वेनोमीटर की जो सिर्फ एक सिंपल सी वैल्यू होती है भैया वो 10 मिली एम्पियर तक की नाप सके या 5 मिली एम्पियर तक नाप सके। अब हमारी जो करंट आती है तो करीब 5 एम्पियर की आती है। yes. अब इस करंट को नापने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि ये जो 5 एम्पियर इज वेरी ह्यूज अमाउंट एज कंपेयर्ड टू द 10 मिली एम्पियर। सो इसको हम क्या करेंगे? इस गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं एमीटर में, ठीक है? अब जो अमीटर जो होता है, एमीटर जिसे बोलते हैं हम लोग, वो एक्चुअल में इसी गैल्वेनोमीटर का यूज करके बनाया जाता है। बस इसमें हमें वायर जोड़ देंगे, इसे हम शंट वायर है ना। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चाहे तो इसको आप डायग्राम बना लीजिएगा, फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो बेसिक है, ठीक है? अब यहाँ पे इन डिवाइस, अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो यूज है वो सिर्फ एक छोटी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हायर सेंसिटिव डिवाइस होता है, तो ये मतलब छोटे से करंट में क्या होगा? पूरा रिफ्लेक्शन दे देगा। तो हम क्या करते हैं इसकी, मतलब इसके लिए तो हमें, मतलब ये बहुत ही कम करंट को मेजर कर पाएगा। तो हमें मान लो सपोज कीजिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को यहाँ पे मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं? इस गैल्वेनोमीटर से ही की हेल्प से हम एक नया डिवाइस बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर। तो लिखिएगा अमीटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है।
अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अमीटर को कैसे बनाएंगे, सारी चीजें लिखेंगे। पहले तो हम यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं। चलिए पहला पॉइंट, पूरा थ्योरी पार्ट लिखेंगे हम इसमें। इट इज अ डिवाइस which is used for measuring electric current, किसके लिए यूज करते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। अगला लिखिएगा, इट इज अ डिवाइस which is used for measuring electric current। यूज अमाउंट लिखा है, हाँ जरूरी, बस मेजरिंग वो तो समझ, मतलब कोई सा भी करंट, इससे अपन मिनिमम करंट भी नाप सकते हैं, मिनिमम से लेके तो कुछ भी, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड, नेक्स्ट पॉइंट में, a galvanometer can be converted into ammeter by attaching क्या लिखा, a galvanometer can be converted into ammeter by attaching a शंट वायर, ब्रैकेट में लिख लेना वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। शंट वायर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए बेटा, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। क्या लिखा, अटैचिंग इन पैरेलल, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस के बाद ब्रैकेट बंद, इन पैरेलल with the galvanometer, दो पॉइंट्स लिखे अभी तक, दोनों क्लियर है। पहला पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड क्या है, हाउ विल वी शंट वायर, डेफिनेटली मे बी कन्वर्टेड द गैल्वेनोमीटर इनटू द मीटर। सीधी सी बात है, कर सकते हैं कैसे, पैरेलल सीरीज पैरेलल में हमें क्या जोड़ना है, शंट वायर जोड़ना है। शंट वायर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए उसके होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। यहाँ तक का सीन क्लियर बेटा साहब। अगला लिखिएगा, वी ऑलवेज कनेक्ट अ मीटर इन द सर्किट, we always connect a meter in the circuit in series combination. Why we connect it in series combination, because here we want to measure the electric current, और सीरीज में करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट सेम रह पाएगा। ये पढ़ा है क्या अपने? yes। तो इसीलिए हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं भैया, किसी सर्किट में सीरीज। यहाँ तक क्लियर है? yes। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्या लिख लिया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन तक लिख लिया? yes। अगला लिखिएगा, हाँ, एन आइडियल अमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। कोई भी आइडियल अमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो सकता है? जीरो। आइडियल, अरे बात समझ में, बट देयर इज नो अमीटर विच इज आइडियल। अरे बात समझ में, कोई भी ऐसा अमीटर पॉसिबल नहीं है कि जो आइडियल हो। देखो जीरो करंट का क्या मतलब हुआ, जीरो रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि इसमें करंट मतलब सुपर कंडक्टर है ना, मतलब सुपर कंडक्टर जिसमें करंट मैक्सिमम हो और रेजिस्टेंस क्या हो, ना के बराबर, तो सुपर कंडक्टर। लेकिन सुपर कंडक्टर मटेरियल अभी तक तो खोजा नहीं गया अपनी दुनिया में, तो जिस दिन खोजा जाएगा उस दिन अपन आइडियल अमीटर भी बना लेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भैया जो यहाँ पर हम जो रहता है उसमें कोई भी अगर अमीटर है तो उसका थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो रेजिस्टेंस रह ही जाता है, आ रही बात समझ में, और वो छोटा सा रेजिस्टेंस रह जाता है। तो इसी वजह से मतलब ये जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं नाप सकते, 99.9% नाप देगा, लेकिन अपना काम उतने में चल जाएगा। अरे बात समझ में, अरे यार आप मान लो कि सपोज करो कि भैया आपने 5 एम्पियर नापना है, इसने 4.999 नाप दिया, अपना काम हो जाएगा? अरे बस कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए तो यहाँ तक इसमें क्लियर है बेटा। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या हमने इसमें देखा है। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था और इसको हमने कन्वर्ट करना था किसमें, एमीटर में। आगे बात समझ में? तो हम क्या कर रहे थे, अभी हमने बोला था कि इसके साथ आप क्या जोड़ दोगे, पैरेलल एक शंट शंट रेजिस्टेंस, एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे हम। आगे बात समझ में? तो ये जो डिवाइस है, यही डिवाइस हमारा क्या कहलाएगा बताओ जरा, एमीटर। एमीटर। आगे बात समझ में? मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पैरेलल में जोड़ दे तो यहाँ पे जो आने वाला डिवाइस है वही क्या हो गया हमारा, एमीटर हो गया। ऐसे क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यार सपोज कीजिएगा कि यहाँ से कोई करंट आ ही जा रहा है, आ रही बात समझ में? अब इसके सामने हमें दो रास्ते आ रहे हैं, एक तो शंट और गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का भी अपना कोई रेजिस्टेंस होगा, उसमें आयरन का कोर होता है, वाइंडिंग होता है, सब कुछ होता है, तो उसका भी रेजिस्टेंस होता है क्या? उसका रेजिस्टेंस मान लेते क्या है, जी है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, एस। तो यार यहाँ पर कोई भी करंट अगर दो रास्तों पे जाए तो सीधी सी बात है, आपके सामने दो रास्ते, एक पे कांटे पीछे, एक पे फूल पीछे, आप सीधी सी बात, हम फूल पीछे फूलों पे मतलब हमें कांटों पे चलने इतना शौक है नहीं, ठीक है? तो हमें क्या करना है, यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? अब क्या होता है कि अब यहाँ से आ ही जा रहा है, तो यहाँ पे जो यहाँ पर क्या होता है, दो रेजिस्टेंस है, लेकिन शंट वायर को मैंने ऑलरेडी बोला कि दिस इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ज्यादातर करंट किससे ज्यादा पसंद करेगा, शंट वायर से। इसमें से थोड़ा सा अमाउंट ही जाएगा और इसमें क्या जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट चला जाएगा। तो सपोज कीजिएगा कि इसमें जा रहा है हमारा आईजी, क्या जा रहा है इसमें, आईजी। तो यहाँ से इसमें आई माइनस आई चला जाएगा, यस। ये हो गए यहाँ से वापस आई और ये आई माइनस आई, आ रही बात समझ में? यस। तो यहाँ तक का सीन क्लियर है? Yes. अब हमें क्या होता है कि देखो इसमें जा तो आएगी ना, लेकिन हम इसे इस तरह से डिजाइन कर दें कि जब ये आएगी, इसको हम सिर्फ यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हैं, इस वाले गैल्वेनोमीटर को क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। कि बोले भैया 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर सपोज करो इसमें जा रही है, लेकिन यहाँ से हमने सपोज यहाँ पे 10 एम्पियर यहाँ से किया, 10 एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर इसमें चला गया, बाकी सारा क्या हो गया, इसमें चला गया, लेकिन हमने यहाँ पे स्केल लगा दिया 10 एम्पियर का, तो 10 मिली एम्पियर पे कितना रिप्रेजेंट करेगा, 10 एम्पियर। अरे स्केल लगाना तो हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसे बोले नहीं बेटा तू 10 मिली एम्पियर नाप रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम उससे कितना नापवा रहे हैं, 10 एम्पियर। मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या बना रहे हैं इसको, बेचारे को बस बना रहे हैं कि तू बस कितना नाप रहा है बेटा, 10 मिली एम्पियर, लेकिन हम उससे नापवा कितना रहे हैं, 10 एम्पियर। बात समझ में आ रही है मेरी? अब यहाँ पर ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इन द केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज ऑफ बोथ रेजिस्टेंस सेम इक्वल टू सेम, यस। मतलब वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ शंट। अच्छा, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इसको क्या अपन Ig इनटू G लिख सकते हैं बेटा, यस, इज इक्वल टू S। इसमें करंट कितना है, I माइनस Ig इनटू S, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, S। बात समझ में आ गई? अब मुझे अगर शंट वायर का रेजिस्टेंस निकालना है तो इस वाले को नीचे ले जाऊंगा, यस। यहाँ पे जो हमारा S आ जाएगा वो आ जाएगा Ig इनटू G डिवाइडेड बाय I माइनस Ig। बात समझ में आ गया? यस। इसे बोलते हैं हम लोग शंट वायर या रेजिस्टेंस ऑफ शंट वायर। समझ में आ गया? एक्चुअली एक और कैलिब्रेशन फैक्टर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो चाहे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लियर है? तो इसको चाहे तो आप लिख लीजिए, नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन अमीटर पे ए, कैपिटल ए, 5 मिली एम्पियर एंड G is equal to 100 ohm galvanometer is converted into a ammeter of range 10 ampere
10 एम्पियर 10 एम्पियर। अच्छा 10 एम्पियर क्या है कि वो 10 एम्पियर नाम से है, इस रेंज का मतलब 10 एम्पियर हो तभी जाके वो अपना फुल डिफ्लेक्शन दिखाए। बात समझ में आ रही है? अच्छा मैं किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने दो बात अभी यहाँ पे जोड़ी है। एक तो मैंने आईजी मैंने इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, वो कितना है 5 मिली एम्पियर। आई मैंने आरे पास में मैंने दो बात बताई आपको, और एक क्या उसका खुद का रेजिस्टेंस, खुद का रेजिस्टेंस मतलब क्या कितना हो गया भैया 100 ओम जो दे रखा है। बात समझ में आई? इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, ये अमीटर में, ठीक है। देन how can we convert it into ammeter? दूसरा क्वेश्चन आराम से करना है, मैं आपको काफी टाइम दूंगा इसको सोल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन, चाहे तो आधा पेज छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ए 10 मिली एम्पियर and G equal to 20 ohm galvanometer is converted into a ammeter of 5 ampere range, then what will be the resistance of the shunt wire? मतलब शंट वायर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए जिससे भैया ये क्या हो जाए, इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सके। तो ये दो क्वेश्चन है आपके पास, इसको सोल्व करने के लिए पहले का 100 और दूसरे का -2, आप -2 नहीं आएगा। चलिए इसको करो कर लीजिए, बस इसको अपन से आगे बेटा इसको वो कर लीजिए मीडियम पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है भैया कि जो यहाँ पे आईजी है वो दे रखा है हमारा कितना 5 मिली एम्पियर दे रखा है क्या बेटा, और इस पे जी की वैल्यू दे रखी है हमारी 100 ओम, और इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है कि जो करंट कितना नाप सके 10 एम्पियर मेजर कर सके, यही हमको निकालना है। यहाँ पे हाउ विल नो शंट वायर, ये तो अपन ने वैसे भी अभी कराया था, इसको से ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे भी डिराइव कर सकते हैं इसको, डिराइव करने का फार्मूला है I माइनस I, याद है क्लियर बेटा। अच्छा 5 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, आ रही बात समझ में? तो यार यहाँ पे IG, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा कि IG इक्वल टू 5 into 10 to the power -3 एम्पियर। इज दैट क्लियर? यस क्लियर है बेटा सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे शंट वायर IG की जगह लिख सकते हैं 5 into 10 to the power -3 मल्टीप्लाई, और ये जो यहाँ पे G है, G कितना दे रखा है बेटा बताओ, 100 ओम दे रखा है, डिवाइडेड बाय I कितना नापना है हमें यहाँ पे 10 एम्पियर माइनस ये कितना है 5 मिली एम्पियर, आ रही बात समझ? यस। अब ये वाला सीन आया हमारा, लेकिन ये जो है 10 to the 5 into 10 to the power -3, इसका मतलब होता है कि 5 into -3 को नीचे ले जाए, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 0.005 ऐसा, तो ये 10 के कंपैरिजन में ये क्या लगभग नेग्लिजिबल है, मतलब इसको हम यहाँ से क्या एप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हैं। यस। तो यहाँ पर a is equal to 5 into, अच्छा 10 to the power -3 और ये 100 का मतलब होता है 10 to the power 2, तो 5 into 10 to the power -1 कर सकते हैं क्या इसको, आएगा 100 डिवाइडेड बाय ये 10, यहाँ तक से क्लियर है बेटा? 0.05, ये a is equal to 5 1 जा 5 2 जा, तो 10 to the power -10, इसको नीचे लाए तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये 10 हो जाएगा क्या, 2 और 2 मल्टीप्लाई 10 मतलब 1/20, तो ये इतना या इसको इसे अगर ऐसा बोले हम तो इससे ऐसा लिख सकते हैं 0.005, एक जीरो लगाया, एक पॉइंट लगाया तो एक जीरो, एक और जीरो लगाया दूसरा जीरो, 25 है, समझिए तो आंसर है वो 0.05। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे इस तरह से पहला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है, वो भी सेम टू सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है क्या इसमें? यस। क्या है भैया अगला प्रोसीजर, इसमें वही सेम टू सेम, इसमें क्या दे रखा है हमारा
कि यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि इसने IG दे रखा है, वो कितना दे रखा है बताओ जरा। IG 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पे इसका G कितना दे रखा है, 20, ठीक है। और यहाँ पर अपना एक और करंट कितना नापना है, 5 एम्पीयर नापना है, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर S वापस यही फार्मूला लगाएंगे, IG into G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। तो यहाँ पर I इक्वल टू 10 into 10 to the power minus 3 कर सकते हैं। Yes. G की वैल्यू कितना है बच्चा, 20 और डिवाइडेड बाय I की जगह कितना 5 minus 10 into 10 to the power minus 10 to the power minus आएगा समझ। अच्छा 10 into 10 to the power minus 3 10 to the minus 2 10 to मतलब 1 by 100 1 by 100 का मतलब 0.01 हाँ। और 0.015 के आगे लगभग नेगलिजिबल मान सकते हैं क्या इसको। तो ये भी यहाँ से इसको भी क्या लगते हैं अपन यहाँ पे 0। अच्छा ये हो गया 20 जो भी है इसको रहने दो अपन। तो ये हो गया, इन दोनों करें तो 10 to the power minus 2 और यहाँ पे ऊपर 20 नीचे बचा 5 बन जाए एंड 5 4। अच्छा 4 into 10 to the power minus 2 0.0 इसको क्या लिख सकते हैं 0.04 लिख सकते हैं क्या। तो ये जो आ गया हमारा शंट वायर का रेजिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ यार, यहाँ पे जो शंट वायर का रेजिस्टेंस है वो क्या बहुत ही ना के बराबर आ रहा है। यस। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अपन पैरेलल में कंबाइन करते हैं किसी रेजिस्टेंस को, तो उससे जो आने वाला जो रेजिस्टेंस होता है वो उस पूरे फॉर्मेट में मतलब पूरे सर्किट में जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी कम होता है। बात समझ में आ रही है। Yes. तो यहाँ पर देखो ये बहुत ही कम आ रहा है, क्लियर है। Yes. तो चलिए भैया ये इसको नोट कीजिएगा, ये इधर फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यार, तो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर से बहुत बड़ा बड़ा काम करवा लिया। मतलब वो नाप सकता था 5 मिली एम्पियर, लेकिन हम लोग से 10 एम्पियर तक नापवा लिया। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उससे कैसे काम करवाएं। तो उसकी एक्यूरेसी हम कितना परसेंट मतलब बहुत कहीं ज्यादा परसेंट में हम बढ़ा सकते हैं। आ रही बात समझ बेटा। तो अब यहाँ पे हम अगली बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है वोल्ट मीटर। और मैं आपको आज एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो IIT JEE में आया था। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था, बहुत प्यारा लगा था मुझे। IIT JEE एडवांस में आया था, वो अपन करेंगे। आप कुछ इंस्ट्रूमेंट में तो अरेंज करना है। चलिए तो यहाँ पे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, थ्योरी लिखना। तो लिखिए इट इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। It is electrical device which is used for किसके लिए यूज करते हैं बेटा इसको, वोल्टेज नापने के लिए। यस, which is used for measuring the voltage across two terminals। टू टर्मिनल्स, हम कोई भी टू टर्मिनल्स के बिटवीन का वोल्टेज यहाँ से मेजर कर सकते हैं, हमारी टीवी का या किसी भी चीज का है ना। अच्छा इसे भी हम किससे बनाएंगे, पिछले गैल्वेनोमीटर से बनाया था, इसे भी गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट कैन बी मेड बाय galvanometer by attaching a large resistance। मतलब यहाँ वहां पे बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या लिया मैंने भैया, बड़ा रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। वहां पे कैसे ऐड किया था बेटा, पैरेलल। यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। यहाँ तक का सीन समझ में आ गया बेटा। आगे लिखिएगा, एन आइडियल वोल्टमीटर कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए एक वोल्टमीटर, इनफाइनाइट। जैसे उसका 0 था मीटर का, यहाँ पे कितना है
has infinity resistance, infinite resistance. Has infinite resistance. आ रही बात समझ में? Last one point. In any electric circuit, we will attach voltmeter in parallel combination. अच्छा, किसी सर्किट में अमीटर को कैसे लगा रहे हैं अपन? सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें कैसे लगा रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे पूरा सिनेरियो क्या है। हाँ, तो यहाँ पर एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, आएगा समझ में? कैसे? इसके सामने हमने सीरीज में ऐड करना है लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? आएगा समझ में? तो ये जो डिवाइस होगी, यही डिवाइस क्या कहलाएगी बताओ जरा? वो वोल्टमीटर है, तो ये वोल्टमीटर है, तो अरे बात समझ बेटा, ये एक्चुअली वोल्टमीटर इस तरह से होता है, एक ब्रेसलेट टाइप। यहाँ तक का सीन क्लियर है? तो अब यहाँ से इसमें कोई करंट जा रही है आई, अरे बात समझ लीजिए। अब ये पूरा वोल्टमीटर है भैया, तो अगर एक बात बताओ, इसमें आईडी जा रही है तो इसमें भी क्या जाएगी? आईडी जाएगी। यस, सीरीज में जोड़ा है अपन। हाँ, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं टोटल वोल्टेज नापूं इसका, तो टोटल वोल्टेज इसके वोल्टेज प्लस इसके वोल्टेज के बराबर होगा क्या? यस। हमने क्या पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या करते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 लाइक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? VG प्लस VR। बात समझ में आ गई बेटा? टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा? VG प्लस VR। यही वोल्टमीटर का वोल्टेज का कौन होगा? VG। इसको मैं IG into G लिख सकता हूँ। यस। इसको IG into R लिख सकते हैं। यहाँ से कौन सी चीज जो कॉमन आ गई? IG G प्लस R। G प्लस R। और ये जो R किसका रेजिस्टेंस है, जो हमने एक्स्ट्रा वहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ा है, इस IG को नीचे ले जाए, तो यहाँ से भैया V डिवाइडेड बाय IG इक्वल टू G प्लस R। तो यहाँ से R इक्वल टू अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम जोड़ते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई है? चलिए, तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा भैया, नोट कर लीजिए। और ये वोल्टमीटर का होता है यहाँ पे। एक दो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन तो मैं आपको अभी बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपने निकालना है। एक क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में पूछा जाएगा, वो आपसे बन जाएगा, ठीक है? तो चलिए लिखिएगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट a galvanometer यहां पे ऐसा लिखा है गैल्वेनोमीटर के जी के आगे G 5 mA, 50 ohm। 5 mA, 50 ohm। इसका क्या मतलब समझे भैया? 5 मिलीएम्पियर टू IG है, नाम सकता है। हाँ, मतलब हाईली मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट क्या है इसका? 5 मिलीएम्पियर। और 50 ओम क्या है उसका? रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई मेरी? यस। ब्रैकेट में लिखिए G 5 मिलीएम्पियर, 50 ओम is converted into a voltmeter of 5 into a voltmeter of 10 volt, a voltmeter of 10 volt, ठीक है? Then calculate external resistance attached by the गैल्वेनोमीटर या टू द गैल्वेनोमीटर। अब देखो क्या सीन है, मैं यहाँ पे करवाता हूँ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे दूंगा मैं, मुझे एडवांस में वो बन जाएगा आपसे, ठीक है? सेंस लगवाएगा।
अच्छा यहाँ पे R इक्वल टू थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया भैया ऐसा कुछ ये V बाई आई जी माइनस जी ऐसे कुछ था। तो अब यहाँ से हमें निकालना है रेजिस्टेंस V कितना नापना है बेटा 10 आगे बात समझ में। अच्छा ये कितना 5 मिली एम्पियर नापना है क्या 5 समझ में आ गया माइनस साइलेंट करके बैठा करो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग R इज इक्वल टू कर लिया R इक्वल टू 5 बन जाए एंड 5 2 ये 10 टू पावर -3 ऊपर गए तो फिर 10 टू पावर +3 हो जाएगा -50 और ये जो कितना हो गया हमारा बताओ जरा 2000 -50 1950 बात समझ आ गई। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आपको एज कंपेयर टू द शंट वायर बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ऐड करते हैं एज कंपेयर मतलब अरे बात समझ में। तो ये है वोल्ट मीटर का इसको नोट कीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है काफी प्यारा क्वेश्चन है आप इसको मतलब देखो इसमें आपको क्या दे रखा है इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास कुछ अरेंजमेंट्स दे रखे हैं बेटा आवाज नहीं निकलनी चाहिए यार किसी की भी जी यहाँ पे आपको 2 गैल्वेनोमीटर दे रखे हैं ठीक है 2 गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि हमें क्या क्या बनाना होगा एक तो अमीटर और एक वोल्टमीटर सीधी बात है। और यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं यहाँ पे 2 तो जी और 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और जो 3 रेजिस्टेंस इसको किस तरह से 50 ओम फिर 10,000 ओम और ये देखा है ठीक है। एक आपको यहाँ पे बैटरी दे रखी है और साथ में इसके स्विच भी लगी हुई है ये भी 2 रखा है जो यहाँ पे अलग से क्लियर है बेटा अलग का सेल क्लियर है। तो आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन ये है आपके सामने तो 2 गैल्वेनोमीटर अरेंज देम इन बेस्ट वे ठीक है। अब इनको आपको एक सबसे बेहतर तरीके में अरेंज करना है तो कीजिएगा इसको ट्राई कीजिएगा। और एक है रेजिस्टेंस अरे अच्छा मेरे पास गैल्वेनोमीटर है तो इन तीनों में से अगर मुझे अमीटर बनाना है तो मुझे कौन सा रेजिस्टेंस मुझे पिक करना चाहिए सबसे छोटा जो होना चाहिए अमीटर बनाने के लिए तो मैं अमीटर के लिए ये पिक कर लूँ क्या। तो अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर के साथ लेके उसमें अगर ये 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ तो क्या यही मेरा अमीटर बन जाता है याद है क्या आपको बात समझ आ गई। अब मुझे एक और वोल्टमीटर बनाना है तो उसके लिए मुझे किसको पिक करना है ताकि ज्यादा आइडियल वोल्टमीटर ठीक है ताकि ये ज्यादा आइडियल वोल्टमीटर है। तो भैया इसके साथ में गैल्वेनोमीटर के साथ किसको मतलब यहाँ पे 10,000 वालों को ऐड कर दूं क्या ताकि इससे जो बने हमारा जो डिवाइस वो वोल्टमीटर बने बात समझ आ गई। अब इसको हमें बेस्ट वे में अरेंज करना है ठीक है। तो अब देखो यार सपोज करो ये हम ले लेते हैं जो हमारा 50 ओम का रेजिस्टेंस इस तरह से 50 ओम आगे बात समझ में। इसके साथ मुझे अगर मुझे वोल्टमीटर को नाप देखना है तो वोल्टमीटर को मैं कैसे जोड़ना चाहूंगा इसके साथ पैरेलल में किसी सर्किट में वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं पैरेलल में। तो वोल्टमीटर का मतलब क्या हो गया जी के साथ सीरीज में जोड़ते हैं अपन किसको 10,000 मतलब बड़ा सा रेजिस्टेंस को तो ये इसके साथ क्या पैरेलल हो गया क्या अरे बस समझे ये पूरा जो है ना ये एक्चुअली वोल्टमीटर है G + 1 10,000 ये क्या है वोल्टमीटर नहीं आई मेरी बात समझ में क्यों गैल्वेनोमीटर के साथ क्या जोड़ देते हैं अपन ने हायर रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं नहीं आगे मेरी बात समझ में। अच्छा इसका मुझे करंट नापना है तो अच्छा अमीटर को मेरे को कैसे नाप जोड़ना पड़ेगा सीरीज में ऊपर चलिए तो अमीटर को मुझे यहाँ पे सीरीज में जोड़ना है तो अपन इसको अमीटर को मतलब ऐसा कर सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ते अपन एक
छोटा रेजिस्टेंस। Yes. Okay. तो ये ओवरऑल तो ये सीरीज में जुड़ा है। Yes. लेकिन ये पूरा G और 1 ओम ये दोनों मिला के क्या है एक्चुअल में? अमीटर है। बात समझ में आ रही है? और ये सारा जो सर्किट है ये एक्चुअली किससे जुड़ा हुआ है? ये दोनों का काम हो गया आपका, तीनों काम। अब एक बैटरी बची है। ये बैटरी जो यहाँ पे करंट सप्लायर है या फिर जो चार्ज सप्लाई करती है, ये जो भी लगा है इसमें 100 वोल्ट और एक स्विच के साथ जुड़ी हुई है और ये साथ में हो गया। तो ये जो इसका बेस्ट वे है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। Yes. मेरा इसमें पूरा मोटो क्या था? मेरा मोटो था मैं अमीटर और वोल्टमीटर बनाऊं और अमीटर और वोल्टमीटर को यहाँ पे जोड़ना कि कैसे सीरीज में इसको जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? ये काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मतलब एक ही चीज में हमारे दो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत छोटा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं कैसे? पैरेलल में है ना। तो उसके बन जाता है अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में। क्लियर है यार? वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, लेकिन किसी भी वोल्टमीटर को सर्किट के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? बात समझ में आ गई मेरी? पूरी रामायण यहाँ से हमारी क्या हो गई? कवर अप होगी। सीधा सा क्लियर सीन है यहाँ पे, समझ में आ गया बेटा? तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। पोटेंशियोमीटर, ठीक है? इसका काम जो होता है वैसे वोल्टेज मेजर करना ही होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से वोल्टेज मेजर करता है। मतलब ये दुनिया में एक ऐसा डिवाइस है जो आइडियल है, मतलब जो क्या करता है 100% एक्यूरेसी से डिवाइस मतलब जो मेजर करता है। आ रही बात समझ में? तो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो से नाम से लग रहा होगा आपको कि पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल जैसा कोई चीज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जैसा। और मीटर मतलब क्या होता है? वही जो मेजर करने वाला, ठीक है? तो लिखिएगा पहला पॉइंट इसमें, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे हम इसको और बहुत लेवल तक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज an ideal electronic device. It is an ideal electronic device which measures electric potential difference, with 100% accuracy, with 100% accuracy। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया बेटा सभी को कि एक टाइप का ये क्या है, ऐसा आइडियल डिवाइस है जो क्या करता है, ये किस तरह से वर्क करता है? ये 100% एक्यूरेसी से मतलब पोटेंशियल ड्रॉप को ये क्या करता है? मेजर करता है। मतलब मैंने आइडियल क्यों वर्ड यूज किया? क्यों? क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी से वर्क करता है। बात समझ में आ रही है? अगले पॉइंट में लिखिएगा, इट इज जस्ट ए लॉन्ग वायर with uniform cross-sectional area, एक टाइप का ये यूनिफॉर्म वायर है जो क्या है, बिल्कुल इसका जो एरिया जो क्या होता है उस वायर का यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ब्रैकेट में लिख लेना टिपिकली 10 मीटर, मतलब लगभग इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 मीटर, क्योंकि जितना लंबा होता है ना उतना, जितना लंबा जो वायर है उतना ही ज़्यादा मतलब अच्छे से हम उसको, जैसे अब देखो यार मैं छोटा बार लेके तो उसमें मुझे जोखिम में हमें जो वो नल पॉइंट मिलने में मेजर करने में थोड़ा सा मसला होगा। अब 10 मीटर तक ले लिया, 10 मीटर लंबा वायर ले लिया, तो अब क्या होगा, मतलब मेजरमेंट थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। मान लो 1 मीटर लिया तो उसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर मतलब काफी ज़्यादा मेजरमेंट करने में थोड़ा सा क्या होगा, मसला होगा। लेकिन अगर हमने पूरा 10 मीटर का ही वायर ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वायर ले लिया, तो उस केस में हमारे लिए जो मेजरमेंट होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा सीन हो गया, यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? चलिए अब यहाँ पे एक और चीज इसमें लिख लीजिएगा, इसी का एक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला चीज लिखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ तक क्लियर है? तो लिखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जी
K से भी कर सकते हो, G से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्लियर है बेटा? अब इसको इसमें लिखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट्स में, द रेशियो ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल एक एक सटीकता से हर चीज समझना है। द रेशियो ऑफ वोल्टेज across potentiometer wire to its length is known as potential gradient, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? Yes. क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियोमीटर वायर का पूरा वोल्टेज निकाल लिया अपन ने दोनों एंड्स के बीच में, और साथ में किससे डिवाइड कर दिया? उसकी Length से। लेंथ से। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे G, तो G इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? V by नहीं आई मेरी बात समझ में? Yes. क्लियर है बेटा? ये तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कैसे G इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन L। आप इसको चाहे तो ये पोटेंशियोमीटर वायर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और एज वेल एज उसकी टोटल लेंथ से क्या कर दिया मैंने? डिवाइड। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट सभी जगह सेम ही होगी क्या? नहीं, different तो होगी। नहीं, बिल्कुल सेम होगी। 10 20 30 40 लाइक इस तरह से आगे जा रहा है। एक बात बताओ, ये जो है हमारा 2 सेंटीमीटर, लाइक ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर इन 2 सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप 10 - 0 कितना? 10 है। 10 तो यहाँ पर भी अगर मैं कोई 2 सेंटीमीटर का वायर काटता हूँ तो क्या इसका भी 41 अरे बस जैसे वैसे तो बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, या फिर जो भी इस तरह से सिनेरियो है, तो क्या इस तार में अगर मैं एक कोई सेगमेंट लेता हूँ छोटा सा, मान लो मैंने कि 1 सेंटीमीटर का लिया तो उसमें मेरा 5 वोल्ट आता है, तो क्या कहीं पर यहाँ पे भी अगर मैं 1 सेंटीमीटर का लेता हूँ तो उसका भी क्या 5 वोल्ट आएगा? अरे बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट समझना आसान है अभी तो। ये एक ऐसा है जो कि जनरली टफ बोलते हैं इसको, लेकिन ये बहुत आसान लगने वाला है आपको, तो समझिएगा। कहां तक पहुंचे बेटा? क्या लिखा है मैंने? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्लियर है? लास्ट लिखिएगा, लास्ट इसमें एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये भी अपन लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पहला एप्लीकेशन लिखिएगा, to measure EMF of the cell, to measure EMF of the cell, second वाला to compare, first one is to measure EMF of the cell, second to compare EMFs of two cells। अच्छा दो सेल्स का EMF भी अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। अरे मैं समझ में? द लास्ट एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी काम करवा सकते हैं एक तार से। टू कंपेयर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। बात समझ में आ गई? तो ये था। अभी मैं इसका जो डायग्राम हो गया, ये जो बाकी सारी चीजें वो कब इसकी एप्लीकेशन और डायग्राम कब पढ़ेंगे अपन? कल पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा इसको वापस से थोड़ा रिवर्स जाते हैं, ठीक है? तो मुझे बिल्कुल एक एक बच्चे से मैं पूछूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसको, हाँ बेटा आप बताओ, आप दोनों मिलकर मुझे एक बात बताओ कि जो अपना अपन ने सबसे पहले पढ़ा था मीटर ब्रिज जो किसके कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है? वेट स्टोन ब्रिज। अरे बात समझ में? अच्छा बेटा आप बताओ कि जो नहीं बैलेंसिंग कंडीशन कब मतलब होती है? जब जीरो हो जाए क्या? हाँ यस करेक्ट। अच्छा बेटा आप बताओ, हम जनरली मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें मीटर ब्रिज क्यों बोला जाता है? मेजर करते हैं। हाँ नहीं वो तो क्या मेजर करता है मीटर ब्रिज? करंट मेजर करता है। श्योर अबाउट दैट? IG = 0 होता है। हाँ तो वो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या, वो मेजर क्या करता है? क्या मेजर? लेंथ। सभी को बता
अरे मीटर ब्रिज किस लिए यूज किया जाता है? Resistance. हाँ ना, नो रेजिस्टेंस को नापने के लिए। यस या कैसे? चलो बेटा आप बताओ, आप मुझे बताओ कि जो मीटर ब्रिज में हम जब यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन लेते हैं तो उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या आया था? डायरेक्ट फार्मूला हाँ, एक से बोलो। x इज इक्वल टू आर एल माइनस आर स्मॉल एल ये तो बेसिक चीजें हैं यार, ये याद होनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए आप बताओ बेटा, आप दोनों में से कि अमीटर को कैसे बनाते हैं? हाउ यू मेक अमीटर? सर गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में हम जोड़ेंगे एक स्टंट जैसा वायर, शंट वायर, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी लो हो गया। वेरी लो होता है। आप बताओ वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं? वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस का वायर गैल्वेनोमीटर के साथ जॉइन करते सीरीज में या पैरेलल? हैं, सीरीज में होगा। ठीक, आप मुझे बताओ कि अमीटर को और वोल्टमीटर को किसी सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है हाँ, और वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। और पोटेंशियोमीटर का पूरा किस्सा समझ में आ गया? Yes. 100% एक्यूरेसी से वर्क करता है। यस अरे भाई ये सारी चीजें क्लियर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट भी। अब ये चीजें जो है ना, मैंने जो लिखा है G इक्वल टू क्या होना है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, कल आपने बहुत काम में आने वाला है। यस तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से मिलते हैं।